Welcome to my class. Dear student, today we are going to learn kinds of sentences. There are 4 types of sentences. First of all, we will see what is sentence. Students, sentence किसे कहते हैं सबसे पहले हमें वो देखना है. Sentence is a group of words which makes complete sense. और उर्दू में जुमला किसे कहते हैं? अल्फाज के मजमूए को जुमला कहते हैं जो हमें मुकम्मल मफ़हूम देता है. इस तरीके से जुमले की 4 किस्में हैं और वो हम 1 बाय 1 देखेंगे. पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है और सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है. उर्दू में इसको सादा जुमला या बयानिया जुमला कहते हैं. सादा जुमला या बयानिया जुमला कहते हैं. दूसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस. जिसको कमांड या पोलाइट रिक्वेस्ट भी कहा जाता है. कमांड या ये उर्दू में आता है हुक्मिया जुमला. तीसरा है इंट्रोगेटिव. जिसको क्वेश्चंस सेंटेंस भी कहा जाता है. उर्दू में इसको सवालिया या इस्तिफामिया कहा जाता है. और आखिरी जो चौथी किस्म है उसकी वो है एक्सक्लामेटरी. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अब 4 किस्म हैं: डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. अब जुमलों की पहचान क्या है, किस तरीके से ये यहाँ पे हम जुमलों को पहचानेंगे वो हमें समझ लेना है. जाहिर सी बात है जो 4 सेंटेंस की किस्में हैं, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है. तो आइडेंटिफाई हम किस तरीके से करेंगे, तो कुछ उसकी पहचान हम देख लेते हैं. जैसा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में पहला है स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर. दूसरा इट टेल्स फैक्ट, सच्चाई बयान करता है. तीसरा गिव्स इंफॉर्मेशन. हमें कुछ जानकारी देता है, मतलब उस जुमले से हमें कुछ जानकारी का पता चलता है. इट एंड्स विथ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप से वो ख़त्म होता है. ये सादा जुमले की पहचान है. जुमला कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, सच्चाई बयान कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है और फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है.
अब हुक्मिया जुमले की हम पहचान देख लेते हैं। ये भी इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, कमांड रहेगा, हुक्म रहेगा, हुक्म दिया जाता है इस जुमले में, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। फुल स्टॉप पर ख़त्म होगा ये। ये चार चीज़ तो कॉमन है, लेकिन जो एक ख़ास चीज़ है जो ये जुमले और ये जुमले में तमीज़ कर सके, हमको समझा सके कि दोनों में क्या फ़र्क है, तो जो मेन चीज़ आएगी, इट स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब। ये जो चीज़ है, ये चीज़ जहन में रखने जैसी है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस को ये चीज़ जो दे रहा है, यहाँ पे कैपिटल लेटर, यहाँ पर भी कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप यहाँ पर भी है, फुल स्टॉप यहाँ पर भी है, लेकिन जिस चीज़ से हम तमीज़ कर सकते हैं, दोनों में फ़र्क कर सकते हैं, तो वो ख़ास चीज़ है ये। इट स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब, मेन वर्ब से शुरू होगा। नाउ स्टूडेंट, वी विल सी interrogative sentences. What is interrogative sentences? An interrogative sentence ask a questions. ये सवाल से शुरू होता है। WH वर्ड जो हम कहते हैं ना, उससे शुरू होता है ये। It starts with WH questions. कैपिटल लेटर इसमें भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि जो पहला लेटर लेंगे हम कैपिटल रहेगा, तो starts with WH वर्ड, ये उसकी पहचान है। साथ ही साथ एंड्स इन आ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पर ये ख़त्म होता है। ये दो इसकी पहचान है। नाउ वी विल सी द लास्ट काइंड, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको उर्दू में ताजुबिया जुमला कहा जाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ग्रेट इमोशंस और एक्साइटमेंट। इसकी जो स्टार्टिंग होती है, ये स्टार्टिंग होती है व्हाट ए और हाउ से शुरू होती है स्टार्टिंग इसकी, और इट एंड्स किस पे ख़त्म होता है, ये एक्सक्लामेटरी मार्क पे ख़त्म होता है। क्योंकि इसकी भी स्टार्ट जो है WH वर्ड से होती है, यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग व्हाट ए और हाउ से शुरू हो रही है, तो यू विल गेट अ लिटिल कन्फ्यूजन। लेकिन हमें आखिरी का जो मार्क है उससे याद रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। ये दोनों जो निशानियाँ हैं, क्वेश्चन मार्क और ये फिजाई अलामत जो है, ये दोनों में तमीज़ कर सकती है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे जो पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसके 2 टाइप्स और भी आते हैं। एक है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आगे समझे बच्चों, रहेगी ये 4 किस्में याद। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस की यहाँ पे तारीफ क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट देता है। इट टेल्स अस फैक्ट, हमको सच्चाई बताता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, हमको इंफॉर्मेशन देता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे क्या है? एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज ए कमांड और पोलाइट रिक्वेस्ट।
उपमेय जुमला होता है ये, और साथ ही साथ मोटी पहचान इसकी ये है जो हम याद रख सकते हैं, इट स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको क्वेश्चन सेंटेंस भी कहा जाता है, WH वर्ड से शुरू होता है ये और क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, व्हाट इज़ एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? इट रिवील्स, एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स एंड एक्साइटमेंट। ये भी WH से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे WH यानी व्हाट ए से शुरू होगा या हाउ से शुरू होगा और ये एक्सक्लामेटरी मार्क पर ख़त्म होगा। नाउ स्टूडेंट वी विल सी एग्जाम्पल। पहले हम डिक्लेरेटिव के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी इज़ प्लेइंग। हम देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, इट टेल्स फैक्ट और इट गिव्स इंफॉर्मेशन। यहाँ पे वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे, शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है। I want to eat. They are honest. We are students. It is nice. हर जुमला उसका पहला लेटर कैपिटल है। किसी जुमले में फैक्ट बयान किया गया है, किसी में स्टेटमेंट दिया गया है, किसी में हमें जानकारी दी गई है, और सेंटेंस जो है वो एंड्स विथ फुल स्टॉप पे ख़त्म हुआ है। नाउ वी विल सी इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्या कहा गया था कि सबसे बड़ी पहचान, इट स्टार्ट्स विथ वर्ब, मेन वर्ब से शुरू होगा। दो तरीके के जुमले हैं यहाँ पे, एक तो कमांड है और दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट है। कमांड का ले रही हूँ मैं, ओपन योर बुक। Look at the blackboard. Complete your homework. अब पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसा कि चौथे नंबर पे मैं दे रही हूँ, प्लीज़ कम हियर। पोलाइट रिक्वेस्ट है, लेकिन अगर हम देखें तो जुमला जो शुरू हो रहा है वो मेन वर्ब से ही शुरू हो रहा है। मेन वर्ब यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है यहाँ पे। प्लीज़ बी क्वाइट। इस तरीके से ये ध्यान रहे कि जुमला जो है वो फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब से शुरू हो रहा है और ख़त्म जो है वो फुल स्टॉप पे फुल स्टॉप पे होगा। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव में यहाँ पर थोड़ा समझ लेंगे कि सवाल दो तरीके से होते हैं। एक तो WH वर्ड से शुरू होता है सवाल, WH वर्ड से, और दूसरा जो है वो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं।
अब WH में जैसे व्हाट आर यू डूइंग, बहुत ही आसान है इसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना। WH वर्ड से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो रहा है। हाउ आर यू, अब ये हमने WH टाइप देखे, अब ये यस नो देख लेते हैं। यस नो में इज इट राइट, यहाँ पे क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है जुमला, है ना, और एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। ये याद रखना है कि यहाँ पे यस नो में इज इट राइट, इसका आंसर हम क्या देंगे, यस इट इज़, या फिर नो इट इज़, नो इट इज़ नॉट। उसी तरीके से आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, जाहिर सी बात है इसका भी जवाब यस और नो में ही आएगा। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ, जवाब उसका यस और नो में आएगा। नाउ वी विल सी द लास्ट काइंड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बड़ी अच्छी पहचान है इसकी। ये वॉट ए से शुरू होगा, वॉट ए पिटी, एक्सक्लेमेटरी मार्क। दोनों में यही तमीज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पर भी वॉट से शुरू हुआ है, यहाँ पे भी वॉट, लेकिन यहाँ पे कुछ फ़र्क है कि वॉट के साथ ए का इस्तेमाल हुआ है और आखिर में यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। हाउ नाइस इट इज़, तीसरा। अब बाद वक्त ऐसे भी आ सकता है, जैसे द हाउस इज ऑन फायर। अब यहाँ पे हाउ और व्हाट से तो नहीं शुरू हुआ है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इट शोज दैट द सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Now we have done 4 types of sentences. इस तरीके से हमने 4 जुमलों की किस्में देखे और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।